न हवाओं में धुएं का जहर। हर सवेरे मस्जिद की अजान के साथ पंछियों की आवाजें उठती और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती। उसी सुकून भरे जमाने में जंगल के किनारे एक गरीब मगर नेक दिल मोची रहा करता था, करीम मोची। उसकी झोपड़ी कच्ची थी मगर दिल पाक था। कपड़ों में पैबंद, आंखों में उम्मीद और जुबान पर हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। रोजाना सुबह वो अल्लाह का नाम लेकर जंगल जाता लकड़ियां बटोरने, ताकि शाम को घर का चूल्हा जल सके। एक रोज की बात है, शहर अभी पूरी तरह हुई न थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और पूरब की जानिब से हल्की रोशनी फैलने लगी थी। करीम अपने बोरे में कुल्हाड़ी रखकर निकला। जुबान पर तस्बीह के अल्फाज थे, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। रास्ता खामोश था, झाड़ियों में ओस जमी थी और हवा पेड़ों से बातें कर रही थी। मगर तभी एक हल्की सी कराह, जैसे किसी जानवर के गले से दर्द निकला हो। करीम के कदम थम गए। वो झाड़ियों की तरफ बढ़ा, कांटों को हटाया तो देखा एक गीदड़ पड़ा है। बदन पर गहरे जख्म, सांसें टूटी हुई, आंखों में डर और दर्द मिला हुआ। करीम ने घबराकर पीछे कदम खींचा, मगर अगले ही पल उसके दिल की आवाज उठी, अगर तू रहम दिखाएगा तो अल्लाह भी तुझ पर रहम करेगा। वो धीरे से झुका, झाड़ियों से कुछ हरे पत्ते तोड़े, उन्हें चबाकर गीदड़ के जख्म पर रखे, फिर अपनी कमर की पट्टी खोलकर बांध दी। गीदड़ की आंखों में हल्की जान आई और उसने जैसे शुक्रिया कहा हो एक धीमी सी नजर करीम पर डाली। करीम ने मशक से कुछ पानी निकाला, गीदड़ के मुंह से लगाया। वो मुश्किल से कुछ बूंदें पी गया। करीम बोला, चल तू भी अल्लाह की मखलूक है, अब सब ठीक होगा। वो बोरा नीचे रखकर बोला, लकड़ियां तो हर रोज मिल जाती हैं, लेकिन जख्मी जान बचाना, शायद इसी में आज का सवाब लिखा हो। उसने गीदड़ को सावधानी से बोरे में रखा और कांधों पर उठा लिया। रास्ता उबड़ खाबड़ था, कांटे पैरों में चुभते, कीचड़ से कपड़े सने, मगर करीम की नीयत साफ थी और यही उसकी ताकत थी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी हलीमा दरवाजे पर आई और हैरान रह गई। अरे ये क्या उठा लाए? जंगल के जानवर को घर में रखना ठीक नहीं। करीम ने थकी हुई मगर नरम आवाज में कहा, जानवर नहीं हलीमा, मेहमान है, जख्मी है, रहम करना भी इबादत है। हलीमा ने माथे पर शिकन डाली मगर कुछ न बोली। करीम ने पुराने टोकरे में सूखी घास बिछाई, उस पर गीदड़ को रखा, फिर पानी से जख्म साफ किए, पत्ते बदले और दिए की लौ के नीचे बैठकर देर तक उसे देखता रहा। कुछ देर बाद हलीमा बोली, अब इसे खाना कौन देगा? हमारे पास तो अपनी रोटी भी पूरी नहीं होती। करीम ने मुस्कुराकर कहा, जिस रोटी पर बिस्मिल्लाह कहा जाए उसमें कभी कमी नहीं होती। रात गहरी हुई, दिए की लौ टिमटिमा रही थी। करीम ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा तोड़ा और गीदड़ के आगे रख दिया। गीदड़ ने धीरे धीरे सिर उठाया, एक कौर खाया और फिर आंखें बंद कर लीं, जैसे सुकून पा गया हो। करीम ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरी हर मखलूक तेरी रहमत की मोहताज है, हमें भी रहम की तौफीक अता कर। हवा चल रही थी, दिया झूम रहा था और उस छोटे से घर में नेकी की खुशबू बस गई थी। वो रात लंबी थी मगर वहीं से एक कहानी शुरू हुई थी, रहम, सब्र और भरोसे की, जो अल्लाह की मखलूक से शुरू होकर उसी की रहमत पर खत्म होगी। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की टूटी छत से अंदर आई। दिए की लौ बुझ चुकी थी मगर हवा में अब भी रात की रहमत घुली हुई थी। करीम ने आंखें खोली तो देखा गीदड़ उसी टोकरे में लेटा है। सांसें अब कायम हैं, जख्म भी कुछ सूख गए हैं। उसके दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर उठी। उसने चूल्हे में थोड़ी लकड़ी डाली, पानी गर्म करने रखा। हलीमा रोटियां बेल रही थी मगर उसके चेहरे पर अब भी पिछली रात की नाराजगी के निशान बाकी थे। करीम ने मुस्कुराकर कहा, आज रोटी कुछ ज्यादा बना लो हलीमा, वो बेचारा अभी ताकतवर नहीं हुआ। हलीमा ने तिरछी नजर से देखा, क्या अब हम जानवरों के लिए भी रोटी सेंकेंगे? हमारे घर में तो खुद कमी है। करीम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, जिस चीज पर बिस्मिल्लाह कहा जाए उसमें कमी नहीं, बरकत होती है। हलीमा ने कुछ नहीं कहा मगर हाथ की बेलन धीमे चलने लगी। करीम ने वुजू किया, नमाज पढ़ी, फिर गीदड़ के पास जाकर झुक गया। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था बल्कि कुछ भरोसे जैसा एहसास था। करीम ने हल्की आवाज में कहा, तू अल्लाह की मखलूक है, उसने ही तेरी जान बचाई, बस अब ठीक हो जा, फिर तू भी अपने रास्ते जा। थोड़ी देर बाद हलीमा ने 2 रोटियां लाकर रखी, एक करीम के आगे, एक अपनी। करीम ने एक रोटी का आधा टुकड़ा तोड़ा और उसे धीरे से गीदड़ के आगे रख दिया। गीदड़ ने सूंघा, फिर कौर लिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। हलीमा झल्लाकर बोली, देखना कल जब घर में आटा खत्म होगा ना, तब तेरे ये रहम काम नहीं आएंगे। करीम ने नरमी से कहा, अगर रोटी की कमी आई, अल्लाह से कहूंगा, या रब, मैंने तेरी मखलूकड़ के साथ तेरे नाम की रोटी बांटी थी,
अब तू अपनी रहमत बांट। हलीमा ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर भूख नहीं बल्कि यकीन का नूर था। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अल्लाह करे तू सही निकले। करीम मुस्कुराया और रोटी का आखिरी टुकड़ा भी गीदड़ को दे दिया। उस पल हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली, जैसे रहमत उतर आई हो। उस दिन दोपहर को जब हलीमा आटे का बर्तन खोला तो हैरान रह गई। जहां उसे लगा था कि बस थोड़ा आटा बचा होगा, वहां बर्तन लगभग वैसा ही भरा था। उसने आंखें मलकर देखा, फिर आवाज लगाई, करीम, आटा खत्म ही नहीं हुआ। करीम ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा हलीमा, मैंने कहा था ना, जिस रोटी में अल्लाह का नाम हो वो कभी कम नहीं होती। हलीमा की आंखें नम हो गईं। उसने चुपचाप गीदड़ की तरफ देखा जो अब सीधा बैठा था, और उसकी आंखों में जैसे एक चमक आ गई थी। करीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, शुक्र है या रब, तूने हम सब पर रहमत की नजर डाली। शाम तक गीदड़ कुछ चलने लगा। करीम ने झोपड़ी के बाहर धूप में उसके लिए जगह बनाई। हलीमा ने पानी रखा और पहली बार बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। करीम ने देखा और दिल ही दिल में कहा, बरकत वहीं होती है जहां बांटने का दिल हो। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। हवा में ठंडक घुली और दिए की लौ फिर जल उठी। उस रात करीम ने वही पुराना कलमा दोहराया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और गीदड़, जो अब आधा ठीक हो चुका था, दिए की रोशनी में आंखें मूंदकर जैसे खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। शाम ढल चुकी थी। दिए की लौ कांपती हुई दीवार पर परछाइयां बना रही थी। करीम झोपड़ी के बाहर बैठा था, हाथ में जूते का टुकड़ा और सुई, मगर निगाहें बार बार उस गीदड़ पर जाती जो अब लगभग ठीक हो चुका था। वो अब चलने फिरने लगा था। कभी दरवाजे तक आता, कभी आंगन में घूमता, फिर घास के पास जाकर लेट जाता। हलीमा अब उसे देखकर कुछ नहीं कहती थी। शायद दिल के अंदर कहीं नरमी आ चुकी थी। करीम मुस्कुराता और सोचता, अल्लाह की रहमत किस सूरत में आ जाए कोई नहीं जानता। रात गहरी हुई। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे काले मखमल पर नगीने जड़े हों। करीम काम खत्म करके नमाज के लिए उठा तो गीदड़ धीरे से उसके पास आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। करीम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, अब तू बिल्कुल ठीक है। कल सुबह जंगल चला जाना, जहां से आया था वहीं लौट जा। गीदड़ ने सिर झुका लिया, फिर ऐसे देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो। करीम ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, अब तू भी बोलने लगेगा क्या? गीदड़ कुछ पल यूं ही चुप रहा, फिर अचानक उसने हल्की सी आवाज में कहा, अगर मैं बोल दूं तो तू डर तो नहीं जाएगा? करीम के होंठ खुले रह गए। वो पीछे हटा, आंखें फैल गईं। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी आवाज थी? गीदड़ ने सिर उठाया, उसकी आंखें अब चमक रही थीं। डर मत, मैं कोई जादूगर नहीं, अल्लाह की एक मखलूक हूं, मगर उसने मुझे बोलने की ताकत दी है। करीम के होंठ कांपे, अगर तू सच कह रहा है तो ये अल्लाह की निशानी है, मगर तू मुझसे क्या चाहता है? गीदड़ ने चालाकी भरी मुस्कान दी, फिर धीरे धीरे बोला, मैं चाहता हूं कि तुझे भी कुछ भलाई दिखाऊं। तूने मेरा साथ दिया, अब मैं तेरा साथ दूंगा। जंगल में एक जगह है जहां एक पुराना खजाना छुपा है, सोने के सिक्के, जवाहरात और चांदी के बर्तन। मैं तुझे वहां ले जा सकता हूं। करीम के दिल में हल्का सा झटका लगा। खजाना? उसने जिंदगी में कभी इतना नहीं सोचा था। उसने कहा, गीदड़, मुझे खजाने की चाह नहीं, जो कुछ है उसी में सुकून है। गीदड़ बोला, अरे ओ नेक दिल मोची, तूने मेरी जान बचाई थी, मैं तुझे सिर्फ इनाम देना चाहता हूं। उस खजाने में तेरा भी हिस्सा लिखा है। करीम कुछ देर सोचता रहा। दिल में कहीं एक सवाल उठा, क्या यह हकीकत है या धोखा? मगर फिर उसने आसमान की तरफ देखा। अगर इसमें मेरी तकदीर है तो अल्लाह रहमत करेगा। उसने कहा, ठीक है गीदड़, मगर अगर तू झूठ बोल रहा हुआ तो? गीदड़ ने सिर झुकाया, तो मेरी जुबान सूख जाए। करीम ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, सुबह अल्लाह का नाम लेकर चलेंगे। उस रात करीम देर तक नहीं सो सका। हलीमा सो चुकी थी, मगर वो दिए की रोशनी में सोचता रहा, क्या ये सचमुच खजाने की बात है या मेरे सब्र की एक और आजमाइश? बाहर हवा चल रही थी। झोंपड़ी के दरवाजे की चरमराहट में जैसे जंगल की सरसराहट मिल गई थी। गीदड़ दीवार के पास लेटा था, मगर उसकी आंखें खुली थीं और उन आंखों में चालाकी की हल्की परछाई झिलमिला रही थी। करीम ने आखिरकार तस्बीह थामी और कहा, यार, अब अगर ये रास्ता खैर का है तो आसान कर, और अगर इसमें फितना है तो मुझे इससे बचा ले। धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल हुईं और दिए की लौ के साथ रात ठंडी पड़ती चली गई। गीदड़ खामोश बैठा आसमान को देखता रहा। उसकी आंखों में अब रहस्य था, जैसे वो किसी बड़े मंसूबे की तैयारी कर रहा हो। सुबह की हवा में जंगल की ठंडक घुली हुई थी।
کریم موچی نے نماز کے بعد اپنا بورا اٹھایا، اس میں تھوڑا پانی 2 روٹیاں رکھی اور گیدڑ کے پیچھے پیچھے جنگل کی اور چل پڑا۔ ہوا میں پنچھیوں کی چہچہاہٹ تھی اور پیڑوں کی شاخیں صبح کی روشنی میں ہل رہی تھیں۔ کریم کے قدموں میں سکون تھا، مگر دل میں ایک ہلکی سی دہشت، کیا واقعی کوئی خزانہ ہے یا یہ سب کوئی فریب ہے؟ گیدڑ آگے آگے چل رہا تھا، بیچ بیچ میں رک کر پیچھے دیکھتا، جیسے کہہ رہا ہو چلتے رہو، منزل پاس ہے۔ کریم چپ چاپ پیچھے چلتا گیا، صرف تسبیح کے دانے اس کی انگلیوں میں گھوم رہے تھے۔ قریب 2 پہر تک چلتے رہے۔ سورج اب اوپر چڑھ آیا تھا، پسینہ کریم کی گردن سے ٹپک رہا تھا۔ راستہ اب اور بھی سنسان ہونے لگا، چاروں طرف اونچے پیڑ، نیچے سوکھی پتیاں اور کبھی کبھی جھاڑیوں میں ہلکی کھڑکھڑاہٹ۔ کریم نے کہا، گیدڑ اب کتنی دور ہے وہ جگہ؟ گیدڑ نے مسکرا کر جواب دیا، بس تھوڑی سی راہ اور وہاں ایک پرانا پیپل کا درخت ہے، اسی کے نیچے۔ کریم نے الحمدللہ کہا اور آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے دل میں اب بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ہر جھونکا، ہر پرچھائی جیسے کوئی راز کہہ رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد گیدڑ ایک اونچے پتھر کے پاس رکا۔ اس نے زمین سونگھی، پھر بولا، یہیں نیچے وہ خزانہ دفن ہے، ذرا ادھر کھود۔ کریم نے کلہاڑی نکالی اور مٹی ہٹانے لگا۔ ہر وار کے ساتھ اس کی سانسیں بھاری ہوتی گئیں۔ مٹی کے نیچے نہ کوئی لکڑی نکلی، نہ پتھر، بس خالی زمین۔ کریم نے پسینہ پونچھا اور کہا، گیدڑ یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ گیدڑ نے چاروں طرف دیکھا، پھر بولا، ارے شاید جگہ بھول گیا ہوں، بس تھوڑا آگے چل۔ کریم نے تھک کر کہا، پورا دن بیت گیا، اب سورج ڈھلنے والا ہے۔ مگر گیدڑ نے چالاکی سے کہا، تو بھروسہ رکھ، اللہ نے تجھے میری مدد کرنے بھیجا تھا، اب میں تجھے انعام دکھائے بنا نہیں جاؤں گا۔ کریم پھر چل پڑا، لیکن اب اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، آنکھوں میں سوال اور دل میں عجیب سی خاموشی۔ راستہ اور گہرا ہوتا گیا، پیڑوں کی چھایا اور سگن۔ جب وہ ایک موڑ پر پہنچے، گیدڑ اچانک رکا۔ اس نے پیچھے دیکھا اور پلک جھپکتے ہی جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ کریم چونک گیا، گیدڑ، او گیدڑ! اس کی آواز جنگل میں گونج کر کھو گئی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، نہ کوئی ہلچل، نہ کوئی جواب۔ کریم کچھ پل وہیں کھڑا رہا، پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور درد تھا، مگر چہرہ اب بھی پرسکون۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر یہ دھوکہ بھی تھا تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے صبر کا موقع دیا۔ ہوا چلی، پیڑوں کی شاخیں جھکیں، جیسے جنگل بھی اس کی بات سن رہا ہو۔ کریم نے بورے سے پانی نکالا، 2 کور سوکھی روٹی کھائی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ تو جانتا ہے یا رب، میں نے کسی سے برائی نہیں چاہی، بس تیرے نام پر نکلا تھا۔ سورج اب ڈھل چکا تھا۔ کریم نے ایک پیڑ کے نیچے سر ٹکایا اور تسبیح کے دانے تھامے کہا، شاید یہی میرا امتحان تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی پلکیں بھاری ہوئیں۔ جنگل کی سرسراہٹ، جھینگروں کی آواز اور ٹھنڈی ہوا سب مل کر ایک سکون بھرا سناٹا بنا رہی تھی، اور اس سناٹے میں ایک غریب موچی جو دھوکہ کھا کر بھی اپنے رب پر بھروسہ رکھتا تھا، نیند میں ڈوب گیا۔ دور کہیں اسی جنگل کے سرے پر وہی گیدڑ جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا، آنکھوں میں چالاکی کی چمک، مگر دل کے کسی کونے میں ہلکی سی جھجک۔ وہ خود سے بدبدایا، کیا میں نے ایک نیک انسان کے ساتھ زیادتی کر دی؟ رات کا سناٹا گہرا گیا اور آسمان میں چاند بادلوں کے پیچھے چھپنے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، جنگل میں اندھیرا پھیل چکا تھا اور آسمان پر چاند بادلوں کے پیچھے آدھا چھپا تھا۔ ہوا میں مٹی اور نمی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ ہر طرف پیڑوں کی سرسراہٹ، جھینگروں کی آواز اور کبھی کبھی دور کسی الو کی پکار سنائی دیتی تھی۔ کریم موچی اس پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا، تھکا ہوا، بھوکا، مگر دل میں یقین کی روشنی اب بھی باقی تھی۔ اس نے اپنا بورا سرہانے رکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا رب، اگر یہ سفر میری آزمائش تھی تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اس کی آواز میں شکوہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی محبت تھی جو صرف رب سے کی جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس نے تسبیح تھامی اور الفاظ بدبدانے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی، ہوا میں ٹھنڈک بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی پرانی چادر اوڑھی اور پیڑ کی جڑ سے پیٹھ ٹکا لی۔ رات کی نمی اس کی داڑھی کو چھو رہی تھی، مگر اس کے ہونٹ اب بھی مسکرا رہے تھے۔ جنگل کی گھنی چھاؤں میں ایک غریب موچی جو جھوٹ اور دھوکے کے بعد بھی اپنے رب سے ناراض نہ ہوا، سو گیا، مگر اس کی اس نیند پر رحمت کی پرچھائی اتر رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر کے قریب دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ کریم کی آنکھ کھلی، اس نے کان لگائے، کوئی دھیرے دھیرے پاس آ رہا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔
उसने सोचा शायद कोई जानवर हो, मगर आवाज में न गुर्राहट थी, न पंजों की खुरदुराहट, बल्कि किसी इंसान के चलने जैसी थी। धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से एक बुजुर्ग शख्स उभरा, लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर और कंधे पर पुरानी झोली। करीम ने घबराकर उठना चाहा, मगर बुजुर्ग ने हाथ उठाकर कहा, डर मत बेटे, मैं रास्ते का मुसाफिर हूं। करीम ने कहा, रात बहुत गहरी है, जंगल में तुम अकेले? बुजुर्ग मुस्कुराए, अकेला कौन होता है जब उसके साथ अल्लाह होता है। करीम ने सर झुका लिया उस जवाब में जैसे उसके सारे सवालों का हल था। बुजुर्ग पास आए, उसके सामने बैठ गए, झोली से एक छोटी मशक निकाली और बोले, ये पानी पी ले, तेरी आंखों में थकावट है। करीम ने बिस्मिल्लाह कहा और 2 घूंट पिए। फिर पूछा, आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में क्यों आए? बुजुर्ग की आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, मैं वही देखता हूं जिसे लोग देख नहीं पाते। मुझे किसी की दुआ खींच लाती है और किसी का सब्र। करीम कुछ समझ न सका। बुजुर्ग बोले, आज रात अल्लाह ने मुझे तेरी रहमत का गवाह बना दिया है। तूने एक जख्मी जानवर पर रहम किया, फिर उसी के धोखे के बाद भी अपने रब से शिकवा न किया। बेटा, जिस दिल में शिकायत नहीं, उसमें बरकत उतरती है। करीम की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई हजरत। बुजुर्ग मुस्कुराए, यही इंसानियत अल्लाह के नजदीक इबादत है। उन्होंने झोली से एक छोटा टुकड़ा निकाला, पुराने जमाने का तांबे का सिक्का। ये तेरे सब्र का निशान है, इस सिक्के को अपने पास रखना। जब वक्त तंग लगे तो इसे निकाल कर देखना और तेरा दिल फिर से ताजा हो जाएगा। करीम ने सिक्का लिया, माथे से लगाया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। या अल्लाह, तेरी रहमत हर जगह है, बस देखने वाली निगाह चाहिए। बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या रब, इस नेक बंदे की मेहनत में बरकत दे, उसके घर को अमन दे और उसके सीने में सब्र को और मजबूत कर दे। हवा में जैसे सुकून उतर आया, पेड़ों की शाखें झुकी और झींगुरों की आवाज थम गई। उस पल जंगल जैसे सजदा कर रहा था। करीम ने देखा बुजुर्ग अब उठ खड़े हुए थे। अब मैं चलूंगा, मेरा काम पूरा हुआ। करीम बोला, कम से कम नाम तो बताइए हजरत। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, नाम की क्या जरूरत है, जब काम पहचान बना दे। ये कहकर वो मुड़े और धीरे धीरे पेड़ों के पीछे गुम हो गए। करीम देर तक उनकी जाती परछाई को देखता रहा, फिर आसमान की तरफ देखा। या रब, तेरी रहमत हर सफर में है, बस दिल में यकीन रखना पड़ता है। सुबह हुई सूरज की पहली किरण पेड़ की पत्तियों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी। करीम ने सिक्का देखा, वही तांबे का टुकड़ा जिस पर हल्की सी चमक थी। उसके दिल में नई ताकत जागी। उसने बोरा उठाया, कुल्हाड़ी संभाली और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर झाड़ी, हर पत्थर, हर हवा का झोंका जैसे गवाही दे रहा था। जिसने सब्र किया उसे इनाम मिला। जब करीम घर पहुंचा, हलीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा करीम के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि रोशनी थी। हलीमा बोली, कहाँ रह गए थे? मैं समझी अब कभी लौटोगे नहीं। करीम ने मुस्कुराकर कहा, मैं लौट आया और साथ कुछ ऐसा लाया हूं जो किसी बाजार में नहीं बिकता। उसने सिक्का हलीमा को दिखाया। हलीमा ने पूछा, ये क्या है? करीम ने कहा, सब्र का इनाम। एक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने कहा, बरकत किसी दौलत में नहीं, बल्कि उस दिल में होती है जो शिकायत से खाली हो। हलीमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिक्के को छुआ, फिर बोली, अल्लाह गवाह है, तू जो भी करता है सच्चे दिल से करता है। करीम ने सिर झुकाकर कहा, दिल सच्चा रहे तो राह कभी तंग नहीं होती। उस दिन से झोपड़ी में अजीब सी राहत उतर आई। रोटियां वही थीं, मगर पेट पहले से ज्यादा भर जाते। लकड़ियां वही थीं, मगर आग ज्यादा देर तक जलती। और दिल, वो अब पहले से ज्यादा रोशन था। रात को करीम ने सिक्का अपने सिरहाने रखा और कहा, या रब, अगर ये सब्र का इनाम है तो मुझे सब्र में मजा दे दे। दिए की लौ झूमी और हवा ने जैसे फुसफुसाकर कहा, जिसने रब पर भरोसा रखा उसे कभी मायूस नहीं किया गया। सुबह की ठंडी हवा झोपड़ी के पर्दे हिला रही थी। करीम मोची की आंखें फजर की अजान की आवाज से खुली। दूर गांव की मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज गूंज रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वो आवाज हर सुबह की तरह आज भी उसके दिल को सुकून दे गई। करीम ने आंखें खोली, सिक्का सिरहाने रखा, देखा वही जो उस दरवेश ने दिया था। उसने उसे उठाकर होंठों से लगाया और धीरे से कहा, या रब, आज भी मुझे वही सब्र अता करना जो तूने कल दिया था। वो उठा, वुजू किया और नमाज पढ़कर बाहर आया। धूप अब हल्की हल्की जमीन पर उतरने लगी थी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियां चहचहा रही थीं।
हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे अल्लाह ने उसके घर पर रहमत की छांव डाल दी हो। करीम ने बोरा कंधे पर रखा और जंगल की तरफ चल पड़ा। अब उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। वो हर पग पर तस्बीह के अल्फाज दोहराता जा रहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर दिल के एक कोने में अब भी उस गीदड़ की याद थी, वही जिसने उसे धोखा दिया था। कभी कभी वो सोचता, क्या वो जिंदा भी होगा? फिर खुद को समझाता, छोड़ जो चला गया वो भी अल्लाह की मर्जी से गया। दिन चढ़ा और करीम लकड़ियां बटोर कर वापस लौट रहा था। सूरज अब ढलने लगा था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ उड़ रहे थे। करीम की झोपड़ी अब सामने थी। उसने दरवाजे पर कदम रखा ही था कि एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। घर री वो ठिठक गया। यह आवाज कहीं दूर झाड़ियों की तरफ से आई थी, भारी टूटी हुई, थकी हुई। उसने ध्यान से सुना, फिर वही आवाज, जरा ऊंची, करीम मदद कर। वो बोरा नीचे रखकर झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जब पास पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा, उससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो वही गीदड़ था, वही जिसने उसे खजाने के झूठ में जंगल में भटकाया था। मगर अब उसकी हालत खस्ता थी। बदन पर जख्म, आंखों में डर और सांसें टूटती हुई। करीम कुछ पल तक चुप खड़ा उसे देखता रहा। वो चाहता तो पीठ फेर कर चला जाता, मगर उसके सीने में जो दिल था वो पत्थर नहीं, रहम का चिराग था। उसने धीरे से कहा, गीदड़ तू फिर आ गया। गीदड़ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गर्दन झुकाई और धीमे स्वर में कहा, करीम शिकारी मेरे पीछे हैं, मुझे बचा ले। करीम का दिल कांप गया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तूने मुझे धोखा दिया था, मुझे भूखा प्यासा जंगल में छोड़ गया, अब क्यों आया है मेरे पास? गीदड़ रो पड़ा, मुझसे गलती हुई। मैंने लालच में अंधा होकर तेरी भलमनसी का मजाक उड़ाया, मगर आज अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद सबसे ज्यादा डर में जीता है। करीम की आंखें नम हो गईं। वो झुककर गीदड़ के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, अगर तू सच में तौबा करना चाहता है तो डर मत। मेरा घर छोटा है, मगर अल्लाह की रहमत बड़ी है। वो उसे उठाता है जैसे कभी पहले उठाया था, मगर अब के इस उठाने में न रहम था न कमजोरी, सिर्फ खालिस इंसानियत। करीम गीदड़ को बोरे में रखता है और घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में हवा भारी थी, शायद बारिश आने वाली थी, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। जब वो घर पहुंचा, हलीमा चूल्हे के पास बैठी थी। करीम दरवाजे पर पहुंचा तो वो चौंक गई। अरे, ये फिर वही गीदड़ है? क्या अब ये हमेशा यहीं रहेगा? करीम ने कहा, इस बार ये मेहमान नहीं, तौबा करने वाला है। हलीमा ने भौहें सिकोड़ ली। तू हर बार रहम खा लेता है, दुनिया तो तुझ पर हंसेगी। करीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर रहम खाने से अल्लाह हंस दे तो दुनिया का हंसना मुझे बुरा नहीं लगता। हलीमा खामोश हो गई। उसने दिए में तेल डाला और चूल्हे की लौ बढ़ा दी। करीम ने उसी पुराने टोकरे में सूखी घास बिछाई और गीदड़ को रख दिया। उसने जख्म साफ किए, पानी पिलाया और फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। गीदड़ रो पड़ा, मैंने तुझसे जुल्म किया और तू मुझ पर फिर भी रहम कर रहा है। करीम ने कहा, जिस पर अल्लाह ने रहम किया वो किसी से नफरत नहीं रख सकता। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें झोपड़ी की छत पर पड़ रही थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू फैली थी। करीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यार अब अगर तू चाहता है तो इस बार इसे सच्चा बना दे। रात गहरी होती गई। हलीमा रोटियां बेल रही थी। करीम ने कहा, आधा हिस्सा इस बार भी इस बेचारे के लिए रख देना। हलीमा मुस्कुराई, अब तो आदत सी हो गई है इस बांटने की। करीम ने हंसकर कहा, बरकत की आदत बुरी नहीं होती। रोटी की खुशबू हवा में फैली और उस झोपड़ी में रहमत उतर आई। गीदड़ ने कुछ कौर खाए, फिर सर नीचे कर लिया जैसे अब भी शर्मिंदा हो। करीम ने तस्बीह थामी और कहने लगा, यार अब तेरी मखलूक कितनी कमजोर है, मगर तू हर बार रहम करता है, हमें भी ऐसा ही बना दे। सुबह हुई, आसमान साफ था। धूप के साथ मिट्टी से नई खुशबू उठ रही थी। गीदड़ अब कुछ चलने लायक हो गया था। उसने दरवाजे के पास जाकर करीम को देखा और धीमी आवाज में कहा, करीम मैं अब तेरे पास नहीं रहूंगा, मगर मेरी दुआ है कि अल्लाह तेरा दिल हमेशा ऐसा ही पाक रखे। करीम ने कहा, जा, मगर याद रखना, अगर तूने फिर किसी को धोखा दिया तो ये सब रहमत तुझसे छिन जाएगी। गीदड़ ने सिर झुकाया, अब मैं वही नहीं रहा जो पहले था। अब मुझे डर सिर्फ एक का है, उस अल्लाह का जिसके नाम पर तूने मुझ पर रहम किया। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया। करीम देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, शायद यही इंसानियत की असल ताकत है जो पत्थर दिल को भी पिघला दे।
हवा चली, पेड़ों की शाखें हिलने लगी और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर ऐसे पड़ी, देखो, जिसने माफ किया वही मेरा असली बंदा है। उस रात करीम ने सिक्का उठाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तू गवाह रहे, अगर किसी ने मुझे धोखा दिया फिर भी मैं रहमत नहीं भूलूंगा। दिए की लौ झूमी और दीवार पर उसकी परछाई चमकी, एक गरीब मोची की जिसके पास दौलत नहीं थी मगर दिल में पूरा जहान समाया हुआ था। सुबह की ठंडी हवा झोपड़ी के दरवाजे से अंदर आ रही थी। करीम ने चूल्हे में लकड़ी डाली, दिया बुझाया और तस्बीह के दाने थाम लिए। सूरज अब पूरब की पहाड़ियों के ऊपर से झांक रहा था। उसने फुसफुसा कर कहा, या रब, आज भी मुझे सब्र अता कर। हलीमा आटा गूंथ रही थी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। गीदड़ के जाने के बाद घर में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। करीम की निगाहें सिक्के पर ठहर गईं जो दीवार पर लटक रहा था, वही सब्र का इनाम। वो सोच रहा था, अगर हर दर्द के पीछे कोई रहमत है तो शायद हर इम्तिहान के पीछे कोई नई मंजिल भी होती है। मगर उसे क्या मालूम था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान बनने वाला है। करीम बोरा उठाकर जंगल की तरफ निकला। हवा में अब पतझड़ की खुशबू थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और सूखी जमीन पर चरमराहट की आवाजें आती। करीम का दिल हल्का था मगर कदमों में थकान नहीं। वो वही रास्ता पकड़ता है जहां से गीदड़ आखिरी बार गया था। रास्ते में उसने देखा जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, पंजों के, भारी बूटों के और कुछ टूटी डालियां। उसने सोचा शायद शिकारी इधर से गुजरे होंगे, मगर वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसने अचानक देखा, दो आदमी पेड़ के पीछे छुपे बैठे हैं। उनके हाथों में बंदूकें थीं और आंखों में शक। करीम के कदम थम गए। उनमें से एक उठा और चिल्लाया, वो रहा, यही है वो मोची जो हमारे शिकार को छुपाता है। करीम सकपका गया, कौन शिकार? मैं तो सिर्फ लकड़ियां बटोरने आया हूं। दूसरा शिकारी आगे बढ़ा, गुस्से में बोला, झूठ मत बोल, हमें बताया गया कि तू ही उस गीदड़ को पनाह देता है जो हमारे जाल से निकल गया था। करीम का दिल कांप गया। वो समझ गया कि बात उसी गीदड़ की है, वही जिसे उसने 2 बार बचाया था। उसने संभल कर कहा, अगर वो गीदड़ यहाँ आया था सिर्फ रहमत की खातिर, मैंने उसे शिकार से नहीं मौत से बचाया था। शिकारी तिलमिला गए, रहम? तू हमारे शिकार को छुपाकर रहम की बात करता है? उन्होंने उसे बाहों से पकड़ लिया। करीम ने छुड़ाने की कोशिश की, छोड़ो मुझे, मैं किसी का माल नहीं छुपाता। मगर उनकी पकड़ सख्त थी। एक ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा, झूठे, तूने ही उसे बचाया, अब बता कहां है वो? करीम के होंठों से खून निकला मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में न डर था न नफरत, बस दर्द और सब्र। वो बोला, मैंने उसे पनाह दी थी क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक था। अगर इसमें मेरा गुनाह है तो सजा मुझे नहीं, मेरे इरादे को दो। शिकारी हंसने लगे, मजहब और रहम की बातें कर रहा है, तू तो पागल है। उन्होंने उसे रस्सी से बांधा और पास के गांव की तरफ खींच लिया। करीम गिरता संभलता चला, हर कदम पर पत्थर लगते, कपड़े मिट्टी से सने, मगर जुबान पर अब भी तस्बीह थी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गांव पहुंचे तो भीड़ जमा हो गई। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो करीम मोची है, इससे क्या हुआ? सुना है शिकारी कह रहे हैं ये गीदड़ छुपाता था। भला ऐसा सीधा आदमी झूठ बोल सकता है? करीम झुका हुआ खड़ा था मगर आंखों में चमक थी। शिकारी बोले, अगर तुम सब इसे नेक समझते हो तो ये खुद बताए कि उसने हमारे शिकार को क्यों बचाया। करीम ने सिर उठाया, क्योंकि इंसानियत किसी इजाजत की मोहताज नहीं होती। अगर किसी की जान बचाना गुनाह है तो मैं वही गुनाह बार बार करूंगा। लोगों में सन्नाटा छा गया। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने शिकारी की तरफ देखा, मगर शिकारी अब भी आग बबूला थे। इसने हमारे कई शिकारी रास्ते बिगाड़े हैं, इसे सबक सिखाना होगा। उन्होंने उसे घसीट कर गांव के बाहर पुराने बरगद के पास ले जाकर फेंक दिया। करीम का बदन घायल था, होंठ सूखे हुए, मगर उसके दिल में अब भी वही इत्मीनान था। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, या रब, अगर ये भी तेरी तरफ से भेजा गया इम्तिहान है तो मुझे इसमें भी शुक्र अदा करने की तौफीक दे। सूरज ढल चुका था, हवा ठंडी होने लगी और आसमान में लाल रंग बिखर गया। करीम वहीं पड़ा रहा, जख्मी मगर मुस्कुराता हुआ। कभी कभी उसकी आंखें बंद होती, कभी खुलती और हर बार होंठों से एक ही लफ्ज निकलता, अल्हम्दुलिल्लाह। रात हुई, गांव के लोग अपने घरों में चले गए। शिकारी भी थककर पास में आग जलाकर बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी दूर जंगल से एक परछाई निकली।
धीरे धीरे जमीन पर रेंगती हुई एक झाड़ी के पीछे से आती हुई। वो वही गीदड़ था। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा करीम के पास पहुंचा। करीम ने उसकी आहट महसूस की, आंखें खोली और मुस्कुराया। तू वापस आ गया? गीदड़ की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तेरे साथ जुल्म किया, मगर अब देख, जिनसे मैंने दोस्ती की थी वही मेरी मौत का कारण बन गए। आज अगर तू मुझे माफ ना करेगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। करीम ने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया। मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जब तू मुझे छोड़कर गया था। गीदड़ ने जमीन पर सिर रख दिया। आज मैं तेरी बेगुनाही साबित करूंगा। मैं सबके सामने सच बोलूंगा। करीम की आंखों में आंसू थे। अल्लाह तुझसे यही चाहता था कि तू अपने झूठ से तौबा करे। सुबह का उजाला फैलने लगा था। शिकारी अभी आग के पास बैठे थे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और वो गीदड़ उनके सामने आ खड़ा हुआ। शिकारी चौंके। अरे यही तो है वो जानवर। एक ने बंदूक उठाई, मगर गीदड़ बोला, रुको। आवाज में अजीब ताकत थी। इस मोची को छोड़ दो, ये बेगुनाह है। जिस दिन मैं जख्मी था इसने मेरी जान बचाई। जिस दिन मैं प्यासा था इसने अपना पानी मुझे दिया। और जिस दिन मैं झूठ बोलकर इसे धोखा देने चला उस दिन अल्लाह ने मेरा दिल पत्थर बना दिया। शिकारी हैरान रह गए। गांव वाले भी जमा हो गए। गीदड़ जमीन पर गिर पड़ा। ये आदमी गुनहगार नहीं बल्कि उस रहमत का साथी है जो अल्लाह ने अपनी मखलूक में रखी है। लोगों की आंखें नम हो गईं। शिकारी धीरे धीरे पीछे हटे। करीम उठने की कोशिश करता है मगर गिर पड़ता है। गीदड़ दौड़कर उसके पास आता है और उसके चेहरे के पास बैठ जाता है। अब कोई तुझे चोट नहीं पहुंचाएगा करीम, अब कोई नहीं। आसमान में सूरज उग चुका था। हवा में सुकून था। करीम ने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर कहा, या रब, तू कितना रहम वाला है जिसने मुझे जालिमों के बीच भी अपनी रहमत दिखा दी। गीदड़ ने सिर झुका लिया। करीम ने उसके कान के पास कहा, आज से तू मेरा भाई है। जानवर और इंसान में फर्क सिर्फ जुबान का नहीं, नीयत का होता है। हवा चली और पेड़ों की शाखें जैसे झुक गईं, जैसे वो भी उस रहमत के मंजर को सजदा कर रही हों। उस रात करीम अपनी झोपड़ी लौटा जख्मी, मगर दिल में सुकून। गीदड़ उसके पीछे पीछे चला आया और दरवाजे के पास बैठ गया जैसे वो हमेशा से वहीं का हिस्सा हो। हलीमा ने दरवाजा खोला और हैरान रह गई। फिर वही गीदड़? करीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वही, मगर अब वो वही नहीं रहा। हलीमा ने उसके चेहरे पर लगी चोटें देखी, फिर गीदड़ को देखा और कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से बोली, अल्लाह तेरा सब्र कबूल करे करीम। करीम ने आसमान की तरफ देखा, सिक्का उठाया और बोला, कबूल कर भी चुका। हलीमा, बस अब देखना रहमत किस तरह लौटती है। दिए की लौ झूमी, हवा में खुशबू फैली और वो झोपड़ी फिर से रोशन हो गई, जैसे हर दर्द, हर जख्म अब रहमत की सीढ़ी बन चुका था। रात की खामोशी में बारिश की बूंदें टपक रही थीं। झोपड़ी के बाहर मिट्टी गीली थी और हवा में ठंडक की सिहरन। करीम मोची चूल्हे के पास बैठा था। बदन पर पट्टियां बंधी थीं। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, मगर आंखों में अजीब सी तसल्ली, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो जो एक नेक इंसान को चाहिए होता है। हलीमा चुपचाप उसके पास बैठी थी। दिए की हल्की लौ उनके चेहरों पर खेल रही थी। बाहर गीदड़ दरवाजे के पास सिर झुकाए बैठा था। वो हिला तक नहीं रहा था, न खा रहा न पी रहा, बस सर झुकाए जैसे किसी गुनाह की अदालत में खड़ा हो। करीम ने तस्बीह के दाने घुमाए और कहा, हलीमा, जख्म तो भर जाएंगे, मगर मैं सोचता हूं अगर हर धोखे के बाद इंसान का दिल रहम छोड़ दे तो दुनिया कैसी लगती। हलीमा की आंखों में आंसू भर आए। तू हर बार माफ कर देता है करीम, हर बार। क्या तुझे कभी गुस्सा नहीं आता? करीम मुस्कुराया। गुस्सा तो आता है, मगर जब याद आता है कि मेरा रब हर रोज मुझसे गुनाहों के बावजूद रहमत करता है तो मेरा गुस्सा शर्म बन जाता है। दिए की लौ थरथराई और हवा ने जैसे इस बात की गवाही दी। करीम ने सिरहाने रखा सिक्का उठाया, वही जो दरवेश ने दिया था, और उसे देखता रहा। हर इम्तिहान के बाद यह सिक्का मुझे याद दिलाता है कि सब्र सबसे बड़ी दौलत है। हलीमा ने चुपचाप पानी का कटोरा उसके पास रखा। अल्लाह तुझे सलामत रखे करीम, तू जैसा सब्र वाला मैंने नहीं देखा। करीम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं, उस दरवेश की दुआ को सलाम कर जिसने कहा था जो रहमत बांटता है वो खुद रहमत बन जाता है। बाहर बारिश अब थम चुकी थी। गीदड़ अब भी वहीं बैठा था, पूरी तरह भीगा हुआ, मगर हिला नहीं। करीम उठकर बाहर आया। दरवाजे के ऊपर से टपकती बूंदें उसके कंधे पर गिर रही थीं। उसने गीदड़ के पास जाकर कहा, अंदर आजा।
भीग जाएगा तू। गीदड़ ने सिर नहीं उठाया। उसकी आवाज धीमी थी मगर हर लफ्ज में दर्द था। नहीं करीम, मैं अब तेरे घर के अंदर आने लायक नहीं रहा। करीम झुककर बोला, क्यों नहीं? अब तो तू मेरा भाई है। गीदड़ कांपते स्वर में बोला, भाई? मैं तेरे खून का नहीं, तेरे दर्द का हिस्सा हूं। तूने मुझे 2 बार जिंदगी दी और मैंने दोनों बार तेरी नेकी का गला घोंटने की कोशिश की, मगर आज जब मैंने तुझे शिकारियों के हाथों जख्मी देखा, मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने अपने झूठ को मरते देखा। करीम ने उसका सिर सहलाया। तूने तौबा की है और जो तौबा करता है वो अल्लाह की रहमत से दूर नहीं होता। गीदड़ की आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली। करीम, जब मैं शिकारियों के साथ था मुझे लगा मैं जीत गया हूं, मगर जब मैंने तुझे रस्सियों में बंधा देखा, तेरे होंठों से अल्हम्दुलिल्लाह सुना, तो मुझे लगा तू नहीं मैं हार गया हूं। करीम ने हल्की मुस्कान दी जिसे अपने गुनाह का एहसास हो जाए। समझो वो अब जीत गया। सवेरे की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। आसमान साफ था और पेड़ों की पत्तियां धुलकर चमक रही थीं। करीम बाहर आंगन में बैठा था। सामने वही गीदड़ जमीन पर लेटा था, मगर इस बार उसका चेहरा सुकून से भरा था। करीम ने रोटी के टुकड़े किए और कहा, ले खा ले। गीदड़ ने सिर उठाया। अब मैं तेरी रोटी का हकदार नहीं हूं। करीम ने जोर से कहा, ये रोटी मेरी नहीं, अल्लाह की दी हुई है। उसका हक तो हर उस पर है जो सच्चा दिल लेकर आए। गीदड़ कांप उठा। उसने धीरे से रोटी खाई। करीम ने आसमान की तरफ देखा। देख यार, अब तेरी मखलूक में जब सच्चाई लौटती है तो वो कैसी प्यारी लगती है। दिन गुजरते गए। करीम फिर से काम पर लौट आया। गांव में अब भी लोग उसके सब्र की बातें करते थे। किसी ने कहा, वो मोची नहीं दरवेश है। किसी ने कहा, उसकी झोपड़ी में रहमत उतरती है। मगर करीम को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया छोटी थी। एक दिया, एक सिक्का, एक तस्बीह और उसकी बीवी हलीमा। और अब उस झोपड़ी के दरवाजे पर रोज एक और चीज जुड़ गई थी, वो गीदड़ जो हर सुबह करीम के पैरों के पास बैठ जाता जैसे पहरेदार। करीम उसे देखकर हंसता। अब तू जंगल नहीं जाएगा? गीदड़ कहता, नहीं करीम, अब जंगल मुझसे डरता है क्योंकि वहां झूठ की बहुत गंध है। करीम तस्बीह फेरते हुए बोला, फिर यहीं रहें क्योंकि सच्चाई की खुशबू कभी पुरानी नहीं होती। एक शाम की बात है। करीम अपने औजार समेट रहा था। सूरज ढल चुका था और आसमान पर लाल बादल थे। हलीमा ने पूछा, करीम आज कुछ सोच में लग रहे हो? करीम बोला, सोच रहा हूं जब गीदड़ मुझसे दूर चला गया था तो मैं कितना तन्हा था, और अब जब वो पास है तो लगता है जैसे अल्लाह ने मेरी सब तन्हाइयां भर दी हैं। हलीमा मुस्कुराई। अल्लाह तुझे हमेशा ऐसे ही सुकून में रखे। रात आई। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे। गीदड़ आंगन में लेटा था, आंखें बंद, मगर उसके होंठों पर हल्की सरगोशी थी। या अल्लाह, मैं वो गुनहगार हूं जिसने तेरी रहमत का मजाक उड़ाया, मगर अब मैं उस बंदे के कदमों में हूं जिसने मुझे तेरी रहमत का मतलब सिखाया। मुझे माफ कर दे। मुझे वही बना दे जो मैं पहले नहीं था सच्चा। उसकी आंखों से आंसू मिट्टी में गिरे। हवा चली और दिया टिमटिमाया जैसे रब ने उसकी दुआ सुन ली हो। करीम दरवाजे के पास बैठा सब सुन रहा था। उसने गीदड़ को देखा और कहा, जिस दिल से तौबा की जाए उस दिल को खुदा कभी रद्द नहीं करता। गीदड़ ने आंखें खोली। करीम, अगर मैं फिर कभी झूठ की तरफ बढ़ा तो तू मुझे रोकना। करीम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब तुझे रोकने की जरूरत नहीं। अब तेरा ज़मीर तुझसे पहले बोलेगा। कुछ रोज बाद गांव में शिकारी फिर आए, मगर इस बार वो शिकारी नहीं मेहमान बने। उन्होंने करीम के सामने सिर झुकाया और कहा, हमसे गलती हुई थी, हम तेरा कर्जदार हैं। जिस गीदड़ को हम शिकार समझते थे वो तो हमें इंसानियत सिखा गया। करीम ने कहा, शुक्रिया मत करो, अपने अंदर की आंखें खोलो। रहमत बाहर नहीं मिलती, अंदर उगती है। गीदड़ पास बैठा था। उसकी आंखें चमक उठी। उसे पहली बार लगा कि सच्चाई में जो मजा है वो सारी चालाकियों से ऊपर है। रात को जब सब सो गए, करीम बाहर आया। हवा में सुकून था, चांद पूरा था। उसने सिक्का हाथ में लिया, आसमान की तरफ देखा और बोला, या रब, अगर तूने मुझसे ये कहानी लिखवाई है तो इसे वहीं तक पहुंचा जहां किसी का दिल टूटा हो, ताकि उसे भी यकीन हो जाए कि रहमत कभी देर से नहीं आती। गीदड़ पास आकर उसके पांवों में सिर रख देता है। करीम उसके सिर पर हाथ रखता है। जा सो जा, अब तू वही गीदड़ नहीं रहा, अब तू तौबा की मिसाल है। गीदड़ की आंखें बंद हो जाती हैं, हवा रुक जाती है और वो झोपड़ी जो कभी भूख और तकलीफ की निशानी थी
अब सच्चाई और रहमत की खुशबू से भर जाती है। सुबह की पहली किरण जमीन पर ऐसे उतरी जैसे किसी थके हुए दिल पर रहमत बरस रही हो। झोपड़ी के बाहर पेड़ों की शाखों से ओस की बूंदें गिर रही थीं, हवा में मिट्टी की नमी थी और फिजा में सुकून की आवाजें। करीम मोची फज्र की नमाज अदा कर चुका था। उसने सिक्का माथे से लगाया, तस्बीह के दाने हाथ में लिए और दीवार पर लटकते पुराने जूतों की तरफ देखा। हर जोड़ी जूतों में उसे अपनी मेहनत का रंग, अपनी दुआओं की गूंज और सब्र की चमक दिखती थी। गीदड़ दरवाजे के पास बैठा था, आंखें बंद, मगर चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। वो अब वैसा नहीं रहा था। उसकी चाल में अब वो धूर्तता नहीं थी, उसकी आंखों में अब धोखे की जगह यकीन था। करीम ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, आज तेरे चेहरे पर अजीब सुकून है। गीदड़ ने धीमे स्वर में कहा, करीम, आज मैं वो करने जा रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। करीम ने तस्बीह रोक दी। क्या मतलब? गीदड़ बोला, आज मैं सबके सामने सच कहूंगा, शिकारियों के सामने, गांव वालों के सामने, दुनिया के सामने। मैं बताऊंगा कि गुनहगार तू नहीं, मैं था। करीम ने सिर झुका लिया, फिर आहिस्ता से बोला, क्या तू जानता है यह सच कभी कभी सजा भी दिला सकता है? गीदड़ ने कहा, मुझे अब सजा से नहीं, झूठ से डर लगता है। जब से तेरी रहमत ने मुझे छुआ है, मैं खुद से नजर नहीं मिला पाता। आज अगर मैं चुप रहा तो मेरी रूह कभी सुकून नहीं पाएगी। करीम की आंखें नम हो गईं। अगर तेरी नीयत साफ है तो जा, अल्लाह तेरे साथ है। दोपहर ढल चुकी थी। गांव में आज अजीब सी हलचल थी। शिकारी फिर गांव में आए थे, उसी ताव में, उसी अहंकार में। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में पुकारा, ओ करीम मोची, तेरी रहमत के किस्से अब बहुत हो गए। आज तेरे झूठ की सच्चाई सामने आएगी। करीम बाहर आया, चेहरे पर नूर, कपड़ों पर धूल, मगर निगाहों में खालिस सुकून। उसने कहा, क्या बात है? पहला शिकारी बोला, तूने हमारा शिकार छुपाया था, हमने गवाही दी थी, मगर तू झूठा निकला। करीम ने कहा, मैंने किसी का शिकार नहीं छुपाया, सिर्फ एक छकमी जान बचाई थी। शिकारी हंसे, फिर आज तेरा वो गवाह कहाँ है? भीड़ जमा हो गई, लोग फुसफुसाने लगे। क्या फिर कोई मुसीबत आने वाली है इस नेक आदमी पर? पिछली बार भी ये शिकारी इसे सताने आए थे। हलीमा झोपड़ी से बाहर आई, उसकी आंखों में डर था। करीम, अब की बार क्या होगा? करीम ने धीरे से कहा, जो होगा वही जो रब चाहेगा। अचानक पीछे से सरसराहट की आवाज आई। भीड़ ने पलटकर देखा, झाड़ियों के पीछे से वही गीदड़ आ रहा था। उसका चेहरा धूप में चमक रहा था, उसकी चाल में अब डर नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबके सामने आकर रुक गया। गांव वाले हैरान थे। एक बच्चा बोला, अरे ये तो वही गीदड़ है। शिकारियों ने हंसकर कहा, तो अब यह गवाह बनेगा। गीदड़ ने गर्दन उठाई, उसकी आवाज भारी और फर्राई हुई थी। हाँ, मैं ही गवाह हूं। शिकारियों ने ठहाका लगाया। जानवर बोलेगा, तेरा मालिक पागल, और तू भी। गीदड़ बोला, हाँ मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरी जुबान को अल्लाह ने इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि मैं अपने गुनाहों का इजहार कर सकूं। भीड़ सन्न रह गई। गीदड़ आगे बढ़ा, करीम के सामने खड़ा हुआ और जमीन पर सिर झुका दिया। इस आदमी ने मेरी जान 2 बार बचाई, पहली बार जब मैं शिकारियों के जाल में था और दूसरी बार जब मैं अपने झूठ में फंसा था। लोगों की आंखें फैल गईं। गीदड़ बोला, मैंने इसको धोखा दिया, इसके सब्र का मजाक उड़ाया, मगर जब ये मार खा रहा था ये तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था, और उस दिन मेरे अंदर का जानवर मर गया। उसने शिकारियों की तरफ देखा। तुम सोचते हो मैं तुम्हारा शिकार था, मगर नहीं, असली शिकार तुम हो, अपने अहंकार का, अपनी बेरहमी का। तुमने इंसानियत को मारना चाहा, मगर एक मोची के सब्र ने तुम्हें हरा दिया। शिकारियों की आंखें झुक गईं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। करीम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आसमान की तरफ देखा। या रब, तेरी सच्चाई खुद अपने रास्ते बना लेती है। एक बूढ़ा गांव वाला आगे आया। हमने अपनी आंखों से देखा है कि यह आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर ये कहता है कि उसने रहम किया तो हम गवाही देते हैं कि यह सच है। एक और बोला, जिसके घर की रोटी में बरकत हो वो झूठा नहीं हो सकता। भीड़ अब शिकारियों की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे उतर गए थे। मुखिया आगे आया। अगर ये गीदड़ सच बोलता है तो तुम लोगों ने एक बेगुनाह पर जुल्म किया है। पहला शिकारी कांपती आवाज में बोला, हमसे गलती हुई, हमने उसे जानवर समझकर सताया, मगर वो तो इंसानियत का आईना निकला। गीदड़ जमीन पर बैठ गया, उसकी सांसें भारी थीं। उसने करीम की तरफ देखा और कहा, अब मुझे सुकून मिल गया, मैंने अपने रब के सामने सच्चाई रख दी। करीम उसके पास झुका और बोला, तूने आज जो किया वो तौबा से बड़ा अमल है, क्योंकि झूठ से लौटना आसान नहीं होता। गीदड़ की आंखें भर आईं। करीम,
अगर कभी मैं फिर इस दुनिया में लौटूं तो मुझे तेरे जैसा इंसान बनना है। करीम की आंखों से आंसू टपक पड़े। तू पहले ही इंसान बन गया है, बस तेरे पास इंसानी शक्ल नहीं। भीड़ की आंखों में आंसू थे। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे रहमत ने जमीन को छू लिया हो। शिकारी आगे बढ़े। एक ने अपना खंजर जमीन पर फेंका और कहा, हम अब शिकार नहीं करेंगे। जिस दिन हमने इस आदमी की चोट देखी और आज उसकी सच्चाई सुनी, हमें समझ आ गया कि सबसे बड़ा शिकार हमारी खुदगर्जी थी। करीम ने कहा, शिकार बंद करो मगर रहमत शुरू करो, क्योंकि रहमत ही वो शिकार है जो दिलों को जीतती है। मुखिया ने ऐलान किया, आज से करीम मोची के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं रहेगा। उसका नाम इस गांव की रहमत का निशान रहेगा। भीड़ ने अल्लाहू अकबर कहा। हवा में तकबीर की गूंज फैल गई। करीम ने सिर झुका लिया। या रब, तूने मेरे सब्र को सच्चाई की गवाही बना दिया। रात आई। झोपड़ी के बाहर दिया जल रहा था। करीम बैठा तस्बीह फेर रहा था। गीदड़ उसके पास लेटा था। उसकी सांसें धीमी थीं। करीम ने पूछा, थक गया है? गीदड़ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस अब सुकून मिल गया है। तेरी रहमत ने मेरा झूठ धो दिया और तेरे सब्र ने मुझे जिंदा कर दिया। करीम ने आसमान की तरफ देखा। जो अपने गुनाह पर रो ले वो दरवेश बन जाता है। गीदड़ ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। करीम ने कहा, सो जा अब, तेरा सफर पूरा हुआ। दिए की लौ झूमी। हवा में मिट्टी और आंसू की खुशबू थी। आसमान से एक बूंद गिरी, शायद रहमत की, शायद दुआ की। अगली सुबह गांव वाले जब आए तो देखा गीदड़ शांत पड़ा है, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। करीम ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और कहा, जिसने सच्चाई के लिए अपनी जुबान खोली वो मर नहीं सकता। मुखिया बोला, हम इस जगह को रहमत का कोना कहेंगे, जहां एक मोची और एक गीदड़ ने इंसानियत की तहरीर लिखी। करीम ने आसमान की तरफ देखा। या रब, ये गवाही अब तेरे हुक्म में है। उस रात झोपड़ी की दीवारों पर दिया पहले से ज्यादा रोशन था। करीम ने सिक्का उठाया और तस्बीह के साथ रखा। सब्र, सच्चाई और रहमत, यही वो तीन चीजें हैं जिनसे दुनिया कायम है। हवा चली और पेड़ों ने झुककर जैसे कहा, जिसे रब सच्चा कहे उसकी गवाही जमीन नहीं भूलती। सुबह की हवा में अब एक अलग सी ताजगी थी। गांव के चारों तरफ पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे आसमान ने खुद जमीन को धो डाला हो। करीम मोची अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था, वही जो अब उसके घर का निशान बन चुका था। उसकी गोद में तस्बीह थी, आंखों में नमी मगर चेहरे पर सुकून। ऐसा सुकून जो सिर्फ उस दिल में उतरता है जिसने सब्र और सच्चाई का रास्ता चुना हो। झोपड़ी के दरवाजे के पास गीदड़ का पत्थर लगा हुआ था, जहां उसने आखिरी सांस ली थी। करीम ने मिट्टी में उंगलियों से लिखा था, यहाँ वो मखलूक सो रही है जिसने सच्चाई के लिए अपनी जुबान खोली। हलीमा ने पानी का लोटा रखा और बोली, करीम, अब तो सब खत्म हो गया। शिकारी माफी मांगकर चले गए। तू अब आराम कर, बहुत जख्म झेले तूने। करीम ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा, हलीमा, कुछ बातें खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। कभी कभी अल्लाह किसी के सब्र से एक पूरी दुनिया को सबक देना चाहता है। हलीमा ने धीरे से सिर झुका लिया। झोपड़ी के अंदर धूप छनकर दीवार पर पड़ रही थी और हवा में रोटी और मिट्टी की मिली जुली खुशबू थी। करीम ने आसमान की तरफ देखा। आज फिजा बदली बदली सी लग रही है, कहीं कोई नई रहमत उतरने वाली है शायद। दिन ढलने लगा। करीम अपनी पुरानी दुकान के पास बैठा था, जूते सीता हुआ। गांव के लोग अब रोज उससे मिलने आने लगे थे। कोई अपनी कहानी सुनाता, कोई उसका मशवरा मांगता और कोई सिर्फ इतना कहता, तूने हमें सिखाया कि झूठ से बड़ा गुनाह नहीं। करीम मुस्कुरा देता, मगर दिल में सोचता, अगर मेरे दर्द से किसी को राह मिल रही है तो ये दर्द मेरा इनाम है। शाम ढल चुकी थी। मस्जिद से मगरिब की अजान उठी। हैया अलल फलाह। हवा में नमाज की पुकार गूंज उठी। करीम ने अपने औजार रखे, हाथ धोए और झोपड़ी के अंदर नमाज के लिए खड़ा हो गया। हर सजदे में उसका दिल झुकता, हर दुआ में उसका यकीन और मजबूत होता जा रहा था। या रब, तूने जो लिया उसी में भलाई थी, तू जो देगा उसमें भी रहमत होगी। उस रात आसमान में चांद पूरा था। करीम दिया जलाकर बाहर बैठा था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं मेढक टर्र टर्र कर रहे थे। हलीमा अंदर सो चुकी थी। करीम ने तस्बीह रख दी और सिक्का उठाया, वही सिक्का जो दरवेश ने दिया था, सब्र का निशान। वो सिक्का अब पुराना नहीं लगता था, बल्कि चमक रहा था, जैसे उसमें कोई नूर समाया हो। करीम ने उसे हाथ में लेकर कहा, या रब, अगर ये सब्र का इनाम था, अब मैं तेरी रहमत का इंतजार करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, दूर रास्ते पर से किसी की परछाई दिखी।
धीरे धीरे वो नजदीक आती गई। एक लंबा कद, सफेद दाढ़ी, कंधे पर पुरानी झोली। करीम की आंखें फैल गईं। या अल्लाह, ये तो वही दरवेश हैं। दरवेश पास आकर रुके, मुस्कुराए। करीम, तूने मेरी बात याद रखी? करीम ने कांपते हुए कहा। कैसे भूल सकता हूँ हजरत, आपकी दुआ ही थी जिसने मुझे हर इम्तिहान में कायम रखा। दरवेश बोले, अल्लाह अपने नेक बंदों को भूला नहीं करता, बस उनके सब्र को परखता है। तूने रहमत को जख्मों में भी पहचाना और झूठ के बीच सच्चाई को जिंदा रखा। करीम की आंखों से आंसू टपकने लगे। हजरत, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा सिवाय एक सिक्के और एक याद के। दरवेश मुस्कुराए। यही दो चीजें सबसे बड़ी दौलत हैं, सब्र की निशानी और याद का यकीन। उन्होंने अपनी झोली खोली, अंदर से एक छोटी सी थैली निकाली, पुरानी मगर चमकती हुई। ये तेरे लिए है करीम, इसमें तेरे सब्र का असली इनाम है। करीम ने घबराकर कहा, नहीं हजरत, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैंने तो सब पा लिया अल्लाह की रजा। दरवेश ने उसका कंधा थामा। बेटे, इसमें सोना या जवाहर नहीं, इसमें तेरे सब्र का फल है बरकत। करीम ने थैली खोली, अंदर कुछ चांदी के सिक्के थे और एक पुरानी चिट्ठी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, जिसने सच्चाई के लिए सब्र किया उसके लिए जमीन भी रोटी बन जाती है और आसमान रहमत। ये तेरे सब्र का इनाम नहीं, तेरे यकीन की गवाही है। करीम के होंठ कांपे। हजरत, ये किसने लिखा? दरवेश बोले, वो जिसने तुझे सिखाया कि रहमत सिर्फ लेने में नहीं देने में है, खुद अल्लाह ने। करीम सिसक पड़ा और जमीन पर सजदे में गिर गया। यार, अब तेरी रहमत की कोई हद नहीं। गांव के लोग अब करीम को करीम बाबा। हर सुबह उसकी झोपड़ी के बाहर गरीब, यतीम और मुसाफिर आते और वो सबको आधी रोटी आधी दुआ बांट देता। हलीमा अक्सर कहती, करीम, अब हमारे पास भी दौलत है, मगर तू फिर भी वैसा ही सादा क्यों रहता है? करीम मुस्कुराता, क्योंकि मैं जान गया हूं कि दौलत वो नहीं जो जेब में हो, दौलत वो है जो दिल में बरकत बनकर रहती है। एक दिन की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं और आसमान जैसे चुप हो गया। लोग दौड़कर करीम बाबा के पास आए। बाबा, अब क्या करें? करीम ने आंखें बंद की और कहा, वो जो रहमत देता है वही बारिश भेजता है। आओ सब नमाज़े इस्तिस्का पढ़ें। गांव के सारे लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब खुले मैदान में जमा हुए। करीम आगे बढ़ा, हाथ उठाए और आंखों में आंसू भर लाए। या रब, हमने अपनी रहमतें गंवा दी, मगर तू हमें फिर से याद कर ले। जिस तरह तूने गीदड़ को इंसानियत की तरफ लौटाया, उसी तरह तू हमारे दिलों में भी रहमत लौटा दे। लोगों ने आमीन कहा। अचानक हवा चली, मिट्टी से खुशबू उठी और फिर आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते देखते बारिश की झड़ी लग गई। लोग खुशी से रो पड़े। करीम ने आंखें बंद कर लीं और कहा, देख हलीमा, ये वही थैली की बरकत है, इसमें सिक्के नहीं, रहमत थी। रात आई। करीम झोपड़ी के बाहर बैठा था। चांदनी जमीन पर फैली हुई थी। गीदड़ की कब्र के पास दिया जल रहा था। करीम ने तस्बीह थामी और कहा, या रब, तूने दिखाया कि जो इंसान सच्चाई पर कायम रहे, तेरी मदद खुद उसके दरवाजे तक आती है। हवा चली और दिए की लौ झुकी, फिर सीधी हो गई जैसे खुदा ने कहा हो। मेरी मदद उन पर हमेशा रहती है जो झुकते हैं, टूटते नहीं। करीम मुस्कुराया, आंखें बंद की और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। दिन बीतते गए और गांव की मिट्टी में अब सुकून बस गया था। लोग कहते, करीम बाबा की झोपड़ी में आज भी रहमत बरसती है। कभी किसी मुसाफिर को रास्ता न मिलता, वो बस उस झोपड़ी की तरफ देखता और उसकी रोशनी उसे राह दिखा देती। कहा जाता है, जब भी कोई सच्चा इंसान किसी झूठे इल्जाम में फंसता है तो हवा में करीम की आवाज गूंजती है, सब्र करो, रहमत आने में देर हो सकती है मगर आती जरूर है। रात की खामोशी में हवा बहुत मुलायम थी। जंगल से मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही थी और दूर कहीं झींगुर अपनी तस्बीह में मशगूल थे। करीम मोची अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, हाथ में तस्बीह, आंखों में एक गहराई, वो गहराई जो उम्र से नहीं तजुर्बे से पैदा होती है। झोपड़ी की दीवारों पर अब नीम के पत्तों की छाया पड़ती थी। वो जगह जो कभी तंगी, भूख और इम्तिहान का घर थी, आज वहां सुकून का बसेरा था। रात की ठंडी हवा में दिए की लौ हिलती मगर बुझती नहीं, जैसे सब्र की निशानी। करीम अब बूढ़ा हो चुका था। दाढ़ी सफेद, आंखों के नीचे झुर्रियां, मगर दिल वही जो पहले दिन था, साफ, सच्चा और अपने रब से जुड़ा हुआ। उसकी बीवी हलीमा अब कमजोर हो गई थी, मगर चेहरे पर वही नूर, जैसे बरकत अब उनके घर की दीवारों में बस चुकी हो। एक सुबह की बात है,
सूरज की पहली किरण खिड़की से आई और करीम के सिक्के पर पड़ी वही सब्र का निशान। करीम ने उसे हाथ में लिया, होंठों से लगाया और बोला, यार अब तूने मुझ पर जो रहमत की वो मेरी औकात से ज्यादा थी। हलीमा ने कहा, करीम अब तू थोड़ा आराम कर लिया कर, अब तेरा नाम गांव का वजन बन गया है, लोग तुझसे दुआ करवाने आते हैं। करीम मुस्कुराया, दुआ करवाने नहीं हलीमा, दुआ में शामिल होने आते हैं। जिस दिन मैंने दूसरों की तकलीफ को अपनी समझना शुरू किया, उस दिन से मेरी दुआओं में असर आने लगा। हलीमा की आंखें भर आईं। उसने कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर तू उस दिन जंगल में उस गीदड़ को न उठाता। करीम ने बात पूरी की, तो शायद मैं खुद कभी उठ ना पाता। कभी कभी अल्लाह हमारी रहमत किसी और की शक्ल में भेजता है और हम उसे बोझ समझ लेते हैं। गांव अब बदल चुका था। करीम की झोपड़ी के बाहर अब रोज लोग बैठते, उसकी बातें सुनते और अपने बच्चों को उससे दुआ दिलवाते। कभी कोई किसान आता, कहता, बाबा मेरी फसल सूख रही है, तो करीम कहता, अल्लाह का नाम लेकर हल चलाना, जमीन तेरी मेहनत पहचान जाएगी। कभी कोई औरत आती, मेरे बच्चे बीमार हैं, करीम कहता, रोटी बांट दे, बरकत खुद तंदुरुस्ती बन जाएगी। धीरे धीरे करीम की बातें गांव की हवा में गूंजने लगी। अब जब भी कोई भूखा होता, कोई झूठ बोलता, तो लोग कहते, ऐसा मत कर, करीम बाबा के सिक्के की बरकत चली जाएगी। एक शाम का वक्त था। करीम दुकान बंद कर रहा था। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। पास के बच्चों ने पूछा, बाबा ये जो दीवार पर सिक्का टंगा है ये किसका है? करीम मुस्कुराया, ये उस सब्र का सिक्का है जो मैंने दर्द से कमाया। एक बच्चा बोला, क्या इससे दौलत आती है? करीम ने कहा, दौलत नहीं, दिल की रोशनी आती है। जब कोई सच बोलता है तो अल्लाह उसके घर में वही सिक्का रख देता है, अदृश्य मगर हमेशा बरकत वाला। बच्चों ने तालियां बजाईं और हंसते हुए भाग गए। करीम की आंखें उन्हें जाते हुए देखती रहीं। उसने धीमे से कहा, यही मेरी दौलत है कि अगली नस्लें सच्चाई में यकीन रखती हैं। रात गहरी हुई। करीम झोपड़ी के बाहर दिए के पास बैठा था। चांद आसमान में था, नीला और शांत। दूर से मस्जिद की अजान की आवाज आई, अस्सलातु खैरुम मिन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। करीम ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मेरी नींद भी नमाज बन गई है या रब। हलीमा अंदर से बोली, करीम चल अंदर, रात ठंडी है। करीम ने जवाब दिया, थोड़ी देर और बैठ लूं। हलीमा, आज चांद कुछ ज्यादा साफ लग रहा है। कि लौ जरा सी झुकी, फिर सीधी हो गई। करीम मुस्कुरा दिया, हाँ तू अब भी यहीं है। फिर उसने गीदड़ की कब्र की तरफ देखा, उसके पास जाकर बैठा। भाई अब सब ठीक है, तेरी कब्र के पास अब फूल उगते हैं और बच्चे यहाँ खेलते हैं। तेरी सच्चाई अब मेरी सांसों में बस गई है। उसकी आंखें भर आईं। तू गीदड़ था मगर इंसान बन गया, मैं इंसान था मगर तेरी तौबा ने मुझे फिर इंसानियत सिखा दी। सुबह हुई। हलीमा ने देखा करीम उसी कब्र के पास बैठा है मगर अब हिला नहीं रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, तस्बीह उसके हाथ में थी और सिक्का उसकी हथेली में चमक रहा था। उसकी आंखें बंद थीं मगर चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी रोशनी को देख रहा हो। हलीमा ने सिसक कर कहा, अल्लाह तूने अपने सबसे सच्चे बंदे को अपने पास बुला लिया। गांव में खबर फैली, करीम बाबा अब नहीं रहे। लोग दौड़ कर आए। हर कोई रो रहा था मगर उस रोने में गम नहीं था, रहमत की खुशबू थी। मुखिया ने कहा, उसे उसी जगह दफन किया जाएगा जहां उसने सच्चाई की गवाही दी, गीदड़ की कब्र के पास। गांव वालों ने मिलकर दोनों के लिए एक छोटी सी मजार बना दी, नीम के पेड़ के नीचे, मिट्टी की दीवारों से घिरी हुई। ऊपर एक चिराग रखा गया जो हर रात जलता था। साल गुजरते गए। गांव अब समृद्ध हो गया था। हर साल अकाल पड़ता, न कोई झगड़ा होता। लोग कहते, इस गांव की मिट्टी में करीम बाबा की दुआएं हैं। कभी कोई राहगीर उधर से गुजरता तो उस मजार के पास रुकता, सिर झुकाता और कहता, या अल्लाह मुझे भी उसी सब्र और बरकत की राह दिखा दे। हवा हर बार नीम के पत्तों से टकराकर जैसे जवाब देती, जिसने सच का दामन पकड़ा उसे रहमत ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। सदियां बीत गईं। लोगों ने वहां एक छोटी मस्जिद बना दी, मस्जिद ए बरकत। उसकी दीवारों में वो पुराना सिक्का गाड़ा गया जो करीम की हथेली में था। आज भी जब वहां फज्र की अजान होती है तो हवा में मिट्टी और रहमत की वही पुरानी खुशबू उठती है। लोग कहते हैं, अगर कोई उस मस्जिद में दिल से दुआ करे तो उसकी तकदीर में रोशनी उतरती है। और हर साल जब बरसात की पहली बूंद गिरती है तो गांव के बच्चे दौड़कर उस मजार पर जाते हैं और दिया जलाते हैं। कहते हैं, ये वही दिया है जो कभी बुझा नहीं था, क्योंकि इसमें इंसानियत की लौ जलती थी। कहते हैं, रहमत किसी दौलत से नहीं आती, वो सब्र से जन्म लेती है। करीम मोची की कहानी मिट्टी की तरह है,
सादा सच्ची और महकती हुई, वो आज भी वही हैं। किसी बूढ़े की दुआ में, किसी भूखे की बांटी हुई रोटी में, किसी गुनहगार की तौबा में, और हर उस दिल में जो कहता है अल्लाह पर यकीन रखो, रहमत देर से आती है मगर जरूर आती है।